नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड के वे क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे आज के लेक्चर में, जो हमारी सीरीज थी 2011 से 2020 तक की। उसमें जो वे क्वेश्चंस जो उस सीरीज में नहीं आए, वो क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम इंक्लूड करेंगे। तो यूनिट सेकंड के अंदर अब तक जो भी पेपर्स बने वो सभी क्वेश्चंस हमारे उसी सीरीज में से आए थे। केवल एक ये क्वेश्चन हमारा 2022 के अंदर आया हुआ है, जो कि हमारा कोशी समाकल सूत्र से इजीली इसको हम वेरीफाई कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे वो करेंगे, और उसके बाद यूनिट थर्ड के वे क्वेश्चन जो सीरीज से बाद के थे वे हम आगे के लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे। ओके, तो यहाँ हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर जो 2022 में पूछा गया है। इसमें हमें दिया गया है कि कोशी समाकल सूत्र से ये जो हमारा इंटीग्रेशन है इसका हमें मान पूछा गया है। किसका मान क्या होगा? तो इसका मान निकालने के लिए हम कोशी समाकल सूत्र का यूज करेंगे। तो कोशी समाकल सूत्र, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला होगा हमारा f डैश z0 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 पाई आयटा इंटीग्रेशन c f ऑफ z अपॉन में z माइनस z0 की पावर 2। इसके जितने बार डिफरेंशिएशन होंगे उससे एक ज्यादा हमारा यहाँ पावर होता है dz। अब यहाँ इस क्वेश्चंस की इससे हम कंपेयर करें तो यहाँ z0 का मान क्या है? यहाँ पर z0 का मान पाई बाई 2 है। f ऑफ z का मान क्या है हमारा? f ऑफ z का मान है z माइनस 3 कोस z। ओके, और ये जो c है वो हमें ये दिया हुआ है, तो इसका हमें केवल इतना ही यूज करना होता है कि दिया गया फलन या फंक्शन f ऑफ z c mod z इक्वल्स टू 2 के अंदर व ऊपर विश्लेषिक फलन है। दिया गया फलन f ऑफ z इस कर्व के ऊपर तथा अंदर विश्लेषिक फलन है, अतः कोशी समाकल सूत्र से। बस इसका इतना ही हम यूज करते हैं। तो कोशी समाकल सूत्र से हमारे पास में क्या बनेगा? यहाँ ये 2 पाई आयटा मल्टीपल में आ जाएगा, 2 पाई आयटा f डैश z0 इक्वल्स टू mod z इक्वल्स टू 2 f ऑफ z का मान हमारा z माइनस 3 cos z अपॉन में z माइनस पाई बाई 2 की पावर 2 dz। तो इसका जो मान होगा वो ये मान हम निकाल लेंगे तो आ जाएगा। अब f डैश z0 क्या है? इस f ऑफ z का डेरिवेटिव करें और उस डेरिवेटिव के ऊपर हम z की जगह क्या रख दें? पाई बाई 2। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे f डैश z, तो क्या बनेगा? z का बनेगा 1 और कोस z का बनेगा हमारा, कोस का होगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 3 साइन z। और f डैश पाई बाई 2 के ऊपर जो इसका मान होगा हमारा ये बनेगा हमारा 1 प्लस 3 साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 का मान होता है 1, तो ये बन जाएगा हमारा 4। तो इंप्लाइज करके mod z इक्वल्स टू 2 z माइनस 3 कोस z अपॉन में z माइनस पाई बाई 2 की पावर 2 dz का जो मान बनेगा हमारा वो बनेगा 2 पाई आयटा इनटू f डैश z0 का मान हमारा 4, तो इसका मान आ जाएगा हमारा 8 पाई आयटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास में इस क्वेश्चंस का मान। अब हम यूनिट थर्ड के वे क्वेश्चंस जो सीरीज से बाहर है वो हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारी थ्योरम 8.7.6 है। इसमें हमें दिया हुआ है माना कि किसी भी प्रकार से या फलन की परिभाषा से, अब किसी भी प्रकार से या जो फलन है उसकी परिभाषा से f ऑफ z का ये जो सूत्र है हमारा n माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी समेशन के अंदर an z माइनस z0 की पावर n, जहां R2 और R1 का ये मान दिया हुआ है कि R2 और R1 के बीच में z माइनस z0 आ रहा है, तो यह श्रेणी आवश्यक रूप में f ऑफ z के लोरा श्रेणी के सर्वसम होगी।
तो अभी जो हमने श्रेणी पढ़ी लोरा श्रेणी, ये कह रहा है कि एफ ऑफ जेड का ये जो मान है, ये मान लोरा श्रेणी के बराबर होगा। तो लोरा श्रेणी में हमने an और bn के लिए तो अभी हमने वेरीफाई कर लिया। यदि an और bn को दोनों को कंबाइन करके यदि हम लोरा श्रेणी लिखें तो वो लोरा श्रेणी हमारी ये होगी। ओके, तो यदि दो सहकेंद्रीय वृत्तों जिनकी त्रिज्या r1 r2, वही कंडीशन हमारी सहकेंद्रीय वृत्त है r1 r2 की जो रेडियस है वो हमारी ये रेडियस है, और केंद्र हमारा z0 है कि मध्य स्थित वलयिका में यदि z कोई बिंदु हो तो लोरा प्रसार में ये दोनों को कंबाइन करके लिख रहे हैं हम an और bn दोनों को एक साथ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी an z माइनस z0 की पावर n, और यहाँ an, ये an और bn दोनों को एक साथ करके लिख रहा है हम an को भी, वहां an अलग था bn अलग था, यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर an और bn दोनों कंबाइन होकर के क्या बनेंगे 1/2 पाई आइटा इंटीग्रेशन c f of z dz z माइनस z0 की पावर n प्लस 1। वहां हम एक्साई कर रहे थे, यहाँ एक्साई था, यहाँ हम z ही ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास में अलग से कोई पॉइंट्स नहीं है, तो हम z के अंदर ही इस वैल्यू को लिख रहे हैं। अब इसे हमें लोरा से ये दोनों सेम आने चाहिए, तो ये दोनों सेम कब आएंगे, जब f ऑफ z का ये मान है, इसका मतलब ये an इस an के बराबर आ जाना चाहिए। यदि ये दोनों बराबर आ गए तो ये दोनों लोरा श्रेणी होंगी, लोरा श्रेणी के सर्वसम होगा। तो यदि ये इसके बराबर आ जाता है तो हमारा काम फिनिश हो जाएगा। अब इसका मान हमें इसके बराबर प्रूफ करने के लिए हम किसे लेकर के चले, इस an को लेकर के चले, और इस an का मान हम ये कैपिटल an लेकर के आ जाए। तो हमने क्या किया, हम इसको लेकर के चल रहे समीकरण 2 को, बराबर 1/2 पाई आइटा इंटीग्रेशन c, इस f ऑफ z की जगह हम क्या लिख सकते हैं, समेशन n माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी an z माइनस z0 की पावर n। देखो यहाँ n है और यहाँ भी यदि हम यही वैल्यू रख देंगे तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा इस समेशन का। तो हमें इसमें थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए हमने क्या किया, एक तो समेशन हमने चेंज कर दिया, n कर दिया, क्योंकि n तो यहाँ भी है, तो यदि ये वैल्यू हम ये रखेंगे समेशन तो फिर तो ये भी चेंज होगा, इसका मान भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक, जबकि ये तो फिक्स है, यहाँ तो ओनली n+1 ही है। यदि ये समेशन लेंगे तो इसका मान भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी चेंज करना होगा, जबकि ये फिक्स है, ये चेंजेबल है। तो हमने क्या किया, यहाँ चेंज कर दिया और यहाँ हमने लिख दिया am z माइनस z0 की पावर m। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी n का मान चेंज हो रहा है, यहाँ भी n का मान चेंज हो रहा है, वही वैल्यू है, तो इसे हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन यदि हम यहाँ n लिखेंगे तो फिर ये चेंजेबल हो जाएगा, जबकि ये तो फिक्स है, इसलिए इसको फिक्स ही रहने दिया हमने और इस चेंज वाले को चेंज कर दिया हमने, और ये हमारे पास में एज इट इज z माइनस z0 की पावर n प्लस 1 और ये हमारा dz। ओके, तो यहाँ हमने जो f ऑफ z का मान था समीकरण 1 से, वहां हमने समेशन की जो n की वैल्यू उसको थोड़ा सा चेंज करके हमने m के अंदर कन्वर्ट कर दिया और इस n का ये हमारे पास में मान आ गया। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस समेशन को हम बाहर लिख सकते हैं, तो समेशन m माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1/2 पाई आइटा इंटीग्रेशन c, और ये dz है, ये एक तरह से हमारा कांस्टेंट की तरह वैल्यूज है, तो इसे भी हम बाहर लिख सकते हैं am। क्या बचा हमारे पास में अंदर, z माइनस z0 की पावर m और z माइनस z0 की पावर n प्लस 1 dz। अब हमने क्या किया, हमने z माइनस z0 का मान लिया। ओके, इसे हम एंगल्स के अंदर वैल्यू पुट करना चाहते हैं, तो हमने क्या लिया, हमने यहां मान लिया, माना z माइनस z0। अब देखो ये z माइनस z0 का मान r2 और r1 के बीच में है, तो इससे पहले हमने इसका मान स्मॉल r मान रखा है,
तो यहां भी हमने क्या कर दिया, r e की पावर आयोटा थीटा मान लिया। ओके, यदि मोड है तो r होगा, मोड हटेगा तो e की पावर आयोटा थीटा भी आता है। ये हम प्रीवियस थ्योरम्स के अंदर, प्रीवियस जो लेक्चर था यूनिट्स का, उसमें हम सीख चुके। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। हमें dz और चाहिए, तो dz क्या बनेगा हमारा, ये z0 तो कांस्टेंट होगा, dz कर ही दिया, इसका हमें डिफरेंशिएशन करेंगे तो r कांस्टेंट होगा, आयोटा e की पावर आयोटा थीटा d थीटा। अब ये वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस करेंगे तो एक तो लिमिट चेंज हो जाएगी और ये मान हमारे चेंज होंगे। क्या बनेगा, समेशन m माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी a की पावर m 2 पाई आयोटा और यहां से जो हमारे पास में वैल्यू बनी, इंटीग्रेशंस की लिमिट 0 से 2 पाई z माइनस z0 की पावर m है, इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास में m आ रही है। तो ये बन जाएगा हमारे पास में r की पावर m e की पावर आयोटा m थीटा अपॉन में z माइनस z0, तो r की पावर n प्लस 1 e की पावर आयोटा n प्लस 1 थीटा और dz का मान r आयोटा e की पावर आयोटा थीटा d थीटा। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब यहां से आयोटा से ये आयोटा कैंसिल हो जाएगा, हमारा आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, e की पावर आयोटा थीटा से एक e की पावर आयोटा थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ ओनली e की पावर आयोटा n थीटा बचेगा, e की पावर आयोटा थीटा से तो e की पावर आयोटा थीटा कैंसिल हो गया, एक r से एक r कैंसिल होगा तो r की पावर ये ऊपर जाएगा तो m माइनस n हम बाहर ले सकते हैं। तो ये बना हमारे पास में समेशन m माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी m माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी an और यहाँ 2 पाई ये r की पावर m माइनस n, r की पावर m माइनस n और ये 0 से 2 पाई और इसका जो मान होगा e की पावर आयोटा m माइनस n थीटा, e की पावर आयोटा m माइनस n थीटा d थीटा। ये हमारे पास में यहां से वैल्यू बन गई। ओके, r की पावर m माइनस n हो गया, ये हमारे पास में कंडीशन, बाकी सब कैंसिल हो गया। अब इसका जो मान है, सिंस 0 से 2 पाई e की पावर आयोटा m माइनस n थीटा d थीटा, इसका मान 2 पाई होगा यदि m इक्वल्स टू n और 0 होगा यदि m नॉट इक्वल्स टू n। ये एक रूल होता है, ये हमें याद रखना है यहाँ कि e की पावर आयोटा m माइनस n थीटा d थीटा 0 से 2 पाई का ये मान होगा। ये हम प्रीवियस थ्योरम्स के अंदर इस फॉर्मूले को भी हम पढ़ चुके इजी वे में, तो वहां से यह है, यहां हमने इसका यूज कर लिया। तो अब ये मान हम यहां रखें तो यहां ये m हमारा n के बराबर है, तब तो इसका मान 2 पाई, अदरवाइज 0। तो चेंज कौन हो रहा है हमारा n, तो n चेंज होता होता कहां जाएगा, n के ऊपर। तो ये बनेगा हमारे पास में an r की पावर m माइनस m का मान 0 तो 1 हो जाएगा, यहाँ 2 पाई और यहाँ हमारे पास में 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, इसका मान an आएगा। तो एक काम करना, आप इसमें चेंज कर लेंगे हम, यहाँ हमें ये लाना है। ये लाने के लिए हमने क्या किया, जैसे हमने यहाँ समेशन की लिमिट चेंज कर दी, ऐसे हमने इस an कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को भी हमने क्या कर दिया, इसको भी चेंज करने के लिए यहाँ कैपिटल am मान लेना आप। ओके, क्या याद मानोगे, am, इसको आप ध्यान में रखें, नहीं तो वही an बराबर an आ जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा हमारा। यहां भी हम कैपिटल करेंगे, यहां भी हम कैपिटल करेंगे, यहां भी हमारा कैपिटल होगा और ये हमारा कैपिटल और ये आ जाएगा हमारा an। ओके, ये इससे कैंसिल होगा। अब an हमारा इस an के बराबर आ गया और यही हमें प्रूव करना था।
इम्प्लाइज करके एफ ऑफ जेड लोरा श्रेणी के सर्वसम है। ओके, ये लिख देंगे हम एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू ये, तो यह श्रेणी एफ ऑफ जेड के लोरा श्रेणी के सर्वसम होगी। ओके, तो यहाँ स्मॉल जो ए है उसको आप कैपिटल मान करके और वेरीफाई करेंगे ताकि हमारे पास में डायरेक्ट ही कैपिटल एन का मान आ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल 8.11.7 के अंदर इसका जो एक्सपेंशन है वो जेड की स्पेशल पावर के रूप में पूछा गया है। यदि जेड के अलावा किसी स्पेशल पावर के रूप में हमें एक्सपेंशन करना हो तो उस कंप्लीट को हम एक्साई के रूप में मान करके फिर उसे एक्साई में कन्वर्ट करके उसे सॉल्व करेंगे। लास्ट में एक्साई का मान वो कंप्लीट वैल्यू रख के और उसे उसकी पावर में चेंज कर लेते हैं। ओके, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस मेथड से इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं। तो एग्जांपल है हमारा 8.11.7, इसमें हमें दिया हुआ है एक फंक्शन f ऑफ z जिसका मान हमें दिया हुआ है z अपॉन में z-1 इंटू z-3 को z-1 की ऋणात्मक घातों के रूप में व्यक्त करना है और f ऑफ z को एक अभिश्रत हो, कन्वर्ज हो, जबकि ये कंडीशन हमें दी हुई है। तो इसे z-1 में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या किया, z-1 को एक्साई मान लेंगे। जिस भी स्पेशल पावर में पूछता है z की उसको आप एक्साई मान करके फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो माना z-1 इक्वल्स टू एक्साई, यहां से z का मान निकल के आया हमारा एक्साई प्लस 1। ओके, ये हमारे पास में z का मान आ गया यहाँ एक्साई प्लस 1। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शंस के अंदर ये जो फंक्शन है हमारा f ऑफ ये जो z है ये क्या बन जाएगा हमारा f ऑफ z की जगह हम मान रखेंगे एक्साई प्लस 1 और ये f ऑफ एक्साई हो जाता है। ओके, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हमारा कांस्टेंट वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है फंक्शंस के अंदर। तो ये f ऑफ एक्साई हो गया और यहाँ हमारे पास में जो वैल्यू बनेगी z का मान एक्साई प्लस 1 अपॉन में यहाँ रखेंगे तो एक्साई और यहाँ रखेंगे तो एक्साई प्लस 2 माइनस 2। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई एक्साई प्लस 1 अपॉन में एक्साई माइनस 2। अब इसे हमें सेपरेट करना है, तो हमने क्या किया, एक्साई को अलग कर दिया और एक्साई माइनस 2 को अलग कर दिया हमने। अब एक्साई किस पे जीरो बनेगा, एक्साई का मान खुद जीरो होगा, तो इसे तो कर देंगे क्लोज। जहां जहां एक्साई दिखेगा वहां वहां जीरो रखेंगे। तो ऊपर तो बन गया हमारा 1, नीचे माइनस का 2, तो माइनस का 1/2 मान आ गया। ऐसे ये जीरो कब बनेगा, जब एक्साई का मान 2 होगा, तो इसे तो कर देंगे क्लोज। जहां भी एक्साई दिखे वहां प्लस का 2 रखेंगे, तो ये प्लस का 2 रखेंगे तो प्लस का 3, प्लस का 2 तो प्लस का 3/2 मान आ जाएगा इसका। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब यहां हमारे पास में जो कंडीशंस है z-1 की जो कंडीशंस हमें दी हुई है वो कंडीशंस हमारी एक्साई प्लस 1 की कंडीशंस होंगी। वही कंडीशन हमारी एक्साई प्लस 1 की कंडीशंस होंगी यहाँ। तो z-1 है हमारा, ये रहा। ओके, तो ये जो कंडीशंस है हमारी ये, और यहाँ पे हम ये भी लिख देंगे कि 0 से बड़ा है मॉड z-1 इक्वल्स टू एक्साई लेस देन होगा हमारा 2 से। तो ये हमारे पास में एक्साई की कंडीशंस आ गई कि मॉड एक्साई इज लेस देन 2। इसकी हेल्प से हम इसका एक्सपेंशन करेंगे। तो यहाँ तो ये एक्सपेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ओनली एक्साई है। यहाँ हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो ये बना हमारा माइनस का 1/2 एक्साई, और यहाँ एक्साई और 2 में बड़ा कौन है, 2 बड़ा है, बड़े को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से -2 कॉमन लेंगे हम। -2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा हमारा, माइनस का 3/4 1 अपॉन में 1 माइनस एक्साई बाई 2।
ओके, ये हमारे पास में कंडीशंस आ गई। अब इसका एक्सपेंशन हम तभी कर पाएंगे जब इस वैल्यू का मोड लेस देन 1 हो, और ये लेस देन 1 है हमारा वहां से। तो ये बन गया हमारा माइनस का 1/2 एक्साई माइनस का 3/4 1 माइनस एक्साई बाई 2 की पावर -1 लिख सकते हैं। और यहां से हमारे पास वैल्यू बनेगी माइनस का 1/2 एक्साई माइनस का 3/4, ये भी माइनस, तो समेशन एक्साई बाई 2 की पावर n 0 से इंफिनिटी। अब यहाँ r लिख सकते हो, l लिख सकते हो, जो इच्छा है वो हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशंस भी हमें लिखनी होगी। सिंस इसका मान लेस देन 1 होना चाहिए, एक्साई बाई 2 का मॉड इज लेस देन 1, और ये है कि मॉड एक्साई का मान 2 से छोटा है, ये इसके नीचे आएगा, तो हो जाएगा हमारे पास में कंडीशंस। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। ये हमने पूछा था कि इसकी ऋणात्मक घातों के रूप में हमें व्यक्त करना है, तो ये हमारे पास में कंडीशंस है। अब इस एक्साई का मान हम क्या रख देंगे, एक्साई का मान रख देंगे हम z-1, तो ये हमारे पास में वैल्यू बनेगी माइनस का 1/2, इस एक्साई का मान रखेंगे हम z-1, और यहां से बनेगा माइनस का 3/4 n 0 से इंफिनिटी z-1/2 की पावर। तो ये आ गया हमारे पास में इस फंक्शन का z-1 की पावर में एक्सपेंशन। तो जब भी हमें किसी पर्टिकुलर पावर के रूप में इसका एक्सपेंशन चाहिए, तो उस पर्टिकुलर पावर को हम एक्साई मान करके फिर उसे सॉल्व करेंगे, और फिर लास्ट में एक्साई की जगह वो पर्टिकुलर वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास में वो कंडीशंस आ जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन एग्जांपल 8.11.11। फलन f of z इक्वल्स टू 1 में z-1 z-3 का z की घातों में प्रसार कीजिए जो कि निम्न क्षेत्रों में वैध है, जो कि निम्न क्षेत्रों में वैध है। फर्स्ट है mod z इज लेस देन 1, सेकेंड 1 से ग्रेटर देन है mod z इज लेस देन 3, एंड थर्ड mod z इज ग्रेटर देन 3। यदि बिंदु इसी में नेक्स्ट है, यदि बिंदु z इक्वल्स टू 2 पर इस फलन की टेलर श्रेणी ज्ञात की जाए, टेलर श्रेणी ज्ञात की जाए तो उसके अभिसरण वृत्त का समीकरण लिखिए। अभिसरण वृत्त का समीकरण लिखिए। ओके, ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें एक ही क्वेश्चन में दो हमें वेरीफाई निकाली गई है। एक तो हमें 3 कंडीशंस दी हुई है, इन 3 कंडीशंस के ऊपर हमें वैध क्षेत्र में प्रसार निकालना है z की पावर्स के अंदर, और सेकंड z=2 पर इसका टेलर श्रेणी से मान निकालना है। ओके, तो पहले जो फंक्शंस दिया हुआ है उस फंक्शंस को हम लेते हैं, उसे सेपरेट करते हैं, उसके बाद हम कंडीशंस को वेरीफाई करेंगे। तो f ऑफ z का जो मान हमें दिया हुआ है, और z की पावर्स में पूछा है तो हमें एक्साई मानने की जरूरत नहीं, स्पेशल होता तो हम एक्साई मानते। तो 1 में z-1 z-3 क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे।
z-1 को अलग किया, z-3 को हमने अलग किया। अब ये 0 किस पे बनेगा? जब z का मान 1 होगा। इसको तो हमने क्लोज किया, जहां जहां z दिखा वहां वहां 1 रखा, तो ये 1 - 2 क्या आ जाएगा? -2। तो -2 कहाँ आएगा हमारा? नीचे। ओके, नीचे आ रहा है तो नीचे आएगा। ये 0 कब बनेगा? जब z का मान 3 होगा। तो इसको तो क्लोज किया, जहां जहां z है वहां वहां +3 रखेंगे, तो 3 - 1 2 आएगा, +2। तो ये आ गया हमारा +2। ओके, सबसे पहले हमें इन फैक्टर्स को अलग करना है, उसके बाद में ये सॉर्ट टेक्निक्स होती है जिसके ऊपर 0 होता है, वो मान हम उसे बंद करके बाकी सभी के अंदर वो मान रख के सॉल्व कर लेते हैं। ये टेक्निक हम तभी अप्लाई कर पाएंगे जब नीचे z की पावर ऊपर वाले z की पावर से ज्यादा हो। यदि इक्वल आ रही है या ग्रेटर देन है तो उसके लिए अलग टेक्निक होती है, वो हम जब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तब हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारे पास में कंडीशंस आ गई। अब यहां जो हमारे पास में वैल्यू है, इस वैल्यू का हमें क्या करना है? एक्सपेंशन करना है इन 3 केस में। तो एक एक केस हम लेकर के चल रहे हैं। फर्स्ट, जब mod z इज लेस देन 1, तब f ऑफ z का मान माइनस का 1/2 z-1 z-3। अब इन दोनों में बड़ा कौन होगा? देखो, जो बड़ा होगा उसे कॉमन लेंगे। z और 1 में बड़ा कौन? 1 है, तो z और 1 में बड़ा कौन? 1 होगा। मोड के अंदर लेंगे तो साइन हमारा दोनों ही पॉजिटिव की तरह देखेंगे हम, तो ये हम कॉमन लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारा। यहाँ जो हमारे पास में कंडीशंस है वो ही होंगी। यहाँ जो हमारे पास में वैल्यू है तो -1 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 1 - z। यहाँ 3 और z में बड़ा कौन होगा? 3 होगा। क्यों? क्योंकि z का मान तो 1 से छोटा है, तो 3 तो इससे और भी बड़ा होगा। तो यहाँ हम -3 कॉमन लेंगे, तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी? यहाँ से -1, यहाँ से -3, तो 1 बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 - z, और ये बनेगा माइनस का 1/6 1/में 1 - z/3। तो यहां से हमारे पास में वैल्यू आ गई। इसका और हमें एक्सपेंशन करें तो ये बनेगा हमारे पास में 1/2 1 - z की पावर -1, और ये बनेगा माइनस का 1/6 1 - z/3 की पावर -1 अब इसका हम एक्सपेंशन करें तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो इसका हमने फॉर्मूला देख रखा है ऑलरेडी। दोनों पे क्या आ जाएगा इसका मान? 1/2 समेशन n 0 से इंफिनिटी और z की पावर n, और यहां बनेगा हमारा माइनस का 1/6 समेशन n 0 से इंफिनिटी z/3 की पावर n z/3 की पावर n। अब यहां भी z की पावर n है, यहां भी z की पावर n है, तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास में इक्वल्स टू 1/2 कॉमन ले लिया हमने, समेशन n 0 से इंफिनिटी कॉमन ले लिया हमने, 1/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, समेशन यहाँ भी है, यहाँ भी है। z की पावर n को हम राइट में कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस, यहाँ से 1/2 तो ले लिया, 1/3 बचेगा, वो 3 यहाँ आ जाएगा, तो ये बनेगा 3 की पावर n प्लस 1 z की पावर n। ओके, हमने z की पावर n दोनों में कॉमन लेके यहाँ लिख दिया, 1/2 यहाँ और समेशन को यहाँ से कॉमन लिया, क्या बचा? ये तो कंप्लीट कॉमन ले लिया तो 1, यहाँ हमारे पास में 3 जो पावर है वो बच गई, ये वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू कब आई हमारी? जब हमारी ये जो कंडीशंस है mod z की वो लेस देन है क्या? 1। mod z की जो कंडीशन है वो क्या आ रही है? लेस देन 1।
जब भी हम ये एक्सपेंशन लिखेंगे तो कंडीशंस हमें जो लेके चल रहे हैं वो कंडीशंस हम यहाँ लिखेंगे mod z इज लेस देन 1, जो भी हम यहाँ ले रहे हैं ओके वो वहां भी हमें लिखनी होगी। सेकेंड अब केस ले कि 1 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है, तो जब तो हमारे पास में f ऑफ z का मान क्या होगा उस कंडीशंस में, हमारे पास में f ऑफ z तो ये है ही। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, देखो 1 से बड़ा है mod z, इसका मतलब z बड़ा है 1 से, तो यहाँ जो बड़ा होगा उसे कॉमन लेंगे, तो 1 और z में बड़ा कौन है z, तो z को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में माइनस का 1/2z, 2z क्या बचेगा 1 माइनस 1/z, क्या बचेगा यही तो बचेगा, z कॉमन लिया माइनस का 1/z। अब z और 3 में बटा कौन है, z और 3 में तो 3 बटा है, तो यहां से तो -3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1/6 और 1 माइनस z/3। तो ये तो हमारे पास में वैल्यू आ गई इसकी, और यहाँ हमारे पास में ये वैल्यू हमने z कॉमन लेकर के लिख ली। अब यहाँ इसका एक्सपेंशन करें तो ये बनेगा हमारे पास में माइनस का 1/2z 1 माइनस 1/z की पावर -1, और ये बन गया माइनस का 1/6 1 माइनस z/3 की पावर -1, 1 माइनस z/3 की पावर -1। ये हमारे पास में कंडीशंस आ गई। अब इसका जैसे एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा माइनस का 1/2z समेशन n 0 से इंफिनिटी, दोनों ही माइनस माइनस है तो पॉजिटिव आ जाएंगे, यहां होगा 1/z की पावर n, और ये बनेगा माइनस का 1/6 समेशन n 0 से इंफिनिटी z/3 की पावर n, z/3 की पावर n। और जो कंडीशंस होगी वो कंडीशंस हम लिख देंगे। क्या कंडीशंस ली हमने, ये कंडीशंस ली कि 1 से ग्रेटर देन है mod z लेस देन है 3। अब यहाँ तो z की पावर n नीचे आ रहा है, यहाँ z की पावर n हमारा ऊपर आ रहा है, तो ये कॉमन तो है नहीं, तो इसमें हम कॉमन नहीं लेंगे। इससे पहले वाले में तो कॉमन आ रहा था z की पावर n, तो हमने कॉमन ले लिया, बट यहाँ कॉमन नहीं है, ये नीचे है ये ऊपर है, तो इसको हम ऐसे के ऐसे ही यहाँ छोड़ देंगे। ओके, तो ये था हमारा केस सेकंड के अंदर इसका एक्सपेंशन। अब लास्ट जो इसका केस है थर्ड, उस केस थर्ड के अंदर भी इसका एक्सपेंशन कर लेंगे हम। तो जो केस थर्ड है हमारा, जब mod z इज ग्रेटर देन 3 तब f ऑफ z का मान क्या बनेगा। अब यहां देखो mod z का मान 3 से बड़ा, तो 1 से तो बड़ा होगा ही, तो इन दोनों में बड़ा कौन mod z, तो z कॉमन लेंगे यहाँ, और यहाँ भी z और 3 में बड़ा कौन है z है, तो यहाँ से भी हम क्या कॉमन लेंगे z कॉमन लेंगे, तो दोनों जगह से हम क्या लेंगे z कॉमन। तो ये तो बन गया माइनस का 1/2z 1 अपॉन में 1 माइनस 1/z, और यहाँ भी हमारे पास में माइनस का 1/6, तो 1/2z कॉमन लेंगे, तो 1 अपॉन में 1 माइनस z/3। इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा हमारा माइनस का 1/2z 2z, और इसे हम कॉमन ही ले लें तो हमारे पास में क्या बनेगा 1 माइनस 1/z की पावर -1, और ये माइनस के साथ 1 माइनस z/3 की पावर -1। ओके, हमने दोनों में ही माइनस का 1/2z कॉमन ले लिया, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव के साथ। अब दोनों ही पावर्स भी नेगेटिव और वैल्यू भी नेगेटिव है, तो हमारे पास में फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम, तो माइनस का 1/2z समेशन n 0 से इंफिनिटी, n 0 से इंफिनिटी दोनों में ही आएगा। क्या बच जाएगा हमारा, एक तो बचेगा हमारा 1/z की पावर n, 1/z की पावर n, और एक में आ जाएगा हमारा माइनस z/3 की पावर n। ओके, हमने z कॉमन लिया है यहाँ,
जेड कॉमन लिया तो ये 3/z होगा, 3/z, और ये भी हमारा 3/z होगा, तो ये होगा हमारा 3/z। अब यहां देखो z की पावर n दोनों में ही कॉमन है, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारा माइनस का 1/2, क्योंकि z की पावर n यहां भी लिखेंगे यहां भी लिखेंगे तो एक ही वैल्यू को बार बार नहीं लिख रहे हैं, एक जगह लिख रहे हैं, तो यहां माइनस का 1/2, इस z को इसकी z की पावर n के साथ ही शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा माइनस का 1/2, ये हमारा समेशन n 0 से इंफिनिटी, और ये z हमारा इसके साथ आएगा तो क्या बचेगा, यहां से तो कंप्लीट कॉमन ले लिया हमने 1, और यहां से -3/n, 1 -3 की पावर n, और ये z की पावर n, z की पावर n इस z के साथ कंबाइन होके क्या बन जाएगा, z की पावर n + 1। तो ये आ गया हमारे पास में इसके जो तीन केस हैं, इन तीन केस के अंदर इनकी वैल्यूज, z का एक्सपेंशन। अब जो सेकंड हमें पूछा गया है, यदि बिंदु z = 2 पर इस फलन की टेलर श्रेणी ज्ञात की जाए तो इसके अभिसरण वृत्त का समीकरण लिखिए। तो इसका अभिसरण वृत्त का समीकरण चाहिए, और अभिसरण वृत्त मतलब उसमें वो कन्वर्जेंट होना चाहिए, अभिसारी होना चाहिए, और हम जानते हैं कि f ऑफ z, z = 1 और z = 3 दोनों ही पॉइंट पर अभिसारी नहीं है, क्योंकि इसका मान इनफाइनाइट बनेगा। तो इनके बीच के अंदर हम एक डायग्राम लें और उसे हम अभिसारी बनाने की कोशिश करें, तो उसकी क्या कंडीशंस होंगी वो हम यहाँ देखते हैं। तो इसके जो केसेस हैं वो तो हमने यहाँ कंप्लीट कर ही लिए तीनों। अब सेकंड जो इसने क्वेश्चंस पूछा है उस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो हमारे पास में अभिसरण वृत्त का मान हमसे पूछा है z = 2 पे, तो रियल के अंदर z = 1 ये रहा, 2 ये रहा और 3 ये रहा। हम जानते हैं कि इसका मान f ऑफ z का 1 के ऊपर भी नहीं आ सकता और 3 के ऊपर भी नहीं आ सकता, लेकिन यदि 1 और 3 के ऊपर यदि हम एक सर्किल ड्रॉ कर दें, ओके, ये हमने एक सर्किल बनाया जो 1 और 3 के अंदर, मतलब 1 और 3 पे गुजर रहा है, उसके अंदर तो ये एनालिटिक होगा, उसके ऊपर ही तो नहीं होगा 1 और 3 पे। तो ये जो 2 पॉइंट है इसको हमने क्या किया, इसको हमने सेंटर पॉइंट मान लिया और 1 रेडियस की हमने क्या की, एक सर्किल बना दिया। तो इसका जो मान है किसका, z - 2 = 1, z - 2 यही तो होगा सर्किल का समीकरण। इसका सेंटर पॉइंट 2, रेडियस क्या है 1, तो इस z - 2 = 1 ये कैसा होगा, हमारा एक अभिसरण वृत्त होगा। इसके अंदर हर पॉइंट के ऊपर f ऑफ z कैसा होगा, विश्लेषिक फलन होगा, अभिसारी होगा। तो इसके ऊपर ये कैसा होगा, एक अभिसरण वृत्त। अब इसके कंडीशन से हमें इसका एक्सपेंशन करना है, ओके। तो यहां हम एक डायग्राम बना देंगे और यहां लिखेंगे, चूंकि f ऑफ z, z = 1 व z = 3 पर विश्लेषिक फलन नहीं है, विश्लेषिक फलन नहीं है, अतः z = 2 को केंद्र मानकर 1 त्रिज्या का बनाया गया वृत्त मोड z - 2 = 1 के अंदर f ऑफ z एक विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है। अतः मोड z - 2 = 1 अभिसरण
वृत्त का समीकरण होगा जहां mod z माइनस 2, ये तो हमने लिख ही दिया इसका मान, तो ये हमारे पास में अभिसरण का वृत्त आ गया। तो इसे हम ये लिख सकते हैं, इसके अंदर अभिसरण होगा, ये हमारे पास में वृत्त होगा। अब इस कंडीशंस की हेल्प से हम f ऑफ z का क्या करेंगे, टेलर एक्सपेंशन कर लेंगे। ओके, इस कंडीशंस की हेल्प से हम इसका क्या करेंगे, टेलर एक्सपेंशन करेंगे। तो z माइनस 2 की कंडीशन दी हुई, इसका मतलब z माइनस 2 की पावर में हमें इसका एक्सपेंशन करना है, स्पेशल पावर है, तो इसे हम एक्साई मान लेंगे। तो माना z माइनस 2 बराबर एक्साई, इंप्लाइज करके ये जो एक्साई है ये लेस देन होगा 1, यहाँ पे हम कंपेयर करें। अब ये मान हम यहां रख देंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा, तब f ऑफ z इक्वल्स टू f ऑफ xi प्लस 2, और कांस्टेंट को हम वेरिएबल में ही कंबाइन कर लेते हैं, ये बनेगा हमारा 1 अपॉन में, यहां से z का मान रख देंगे हम, z का मान क्या बनेगा xi प्लस 2, तो ये बन जाएगा xi प्लस 1, और ये बन जाएगा हमारा z का मान xi प्लस 2, तो ये बनेगा xi माइनस 1। अब इसका हम एक्सपेंशन करें तो हमारे पास में क्या बनेगा, पहले तो इसको सेपरेट करेंगे हम, तो 1 अपॉन में xi प्लस 1, xi माइनस 1। अब यहाँ xi का मान एक बार माइनस 1 रखेंगे तो 0 बनेगा, प्लस 1 रखेंगे तो 0 बनेगा। तो जैसे माइनस 1 रखेंगे इसको तो क्लोज कर देंगे, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस के 2 होंगे, तो माइनस के 2, और ये xi का मान प्लस का 1 पे 0 बनेगा, इसे क्लोज करेंगे, 1 रखेंगे तो 1 और 1 हमारे 2 बनेंगे प्लस के। अब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, माइनस का 1/2, 1 प्लस xi, 1 प्लस xi की पावर माइनस 1, और यहाँ 1 और xi में बटा कौन है, 1 है, तो 1 को कॉमन लेंगे, तो माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1/2, 1 माइनस xi की पावर माइनस 1, 1 माइनस xi की पावर माइनस 1। अब इन दोनों में माइनस का 1/2 कॉमन है, क्या बचा, यहां से तो प्लस माइनस है, तो ये बनेगा हमारे पास में समेशन n 0 से इंफिनिटी माइनस 1 की पावर n xi की पावर n, और यहां से बनेगा हमारे पास में माइनस 1 की पावर n माइनस 1 की पावर n, हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस 1 की पावर n xi की पावर n। अब दोनों में xi की पावर n कॉमन है, कॉमन ले लेंगे हम, देखो ये तो दोनों ही माइनस माइनस है, तो इसमें तो माइनस 1 की पावर n नहीं आएगी, प्लस ही आएगा, इसमें आएगी हमारी, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। ये वैल्यू आगे दोनों में xi की पावर n कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी माइनस का 1/2 समेशन n 0 से इंफिनिटी माइनस 1 की पावर n प्लस 1, और xi की पावर n, तो xi का मान रख देंगे हम z माइनस 2 की पावर n। तो ये है हमारा z इक्वल्स टू 2 पर इसकी टेलर श्रेणी द्वारा किया गया एक्सपेंशन।